औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, द क्वेश्चन इज़ फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड इफ़ इट इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर 4 सेकेंड, कि 4 सेकेंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। एंड द कंडीशन इज़ कि अगर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है एंड उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस कंडीशन को समझते हैं। वैसे इस कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन में, उसको लेकर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो विद इन 30 सेकेंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक वो ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर लेट से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम लेट से होता है लेट से 0 सेकेंड। यहाँ पे 0 सेकेंड से जब ये 0 सेकेंड के बाद का जो टाइम होगा उसमें अगर ये मूव करना शुरू करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 एंड अप टू सो ऑन, ये जाएगा टाइम टी तक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपसे कह रहा है कि अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसने मूव करना है एंड मूव करते करते ये ऑब्जेक्ट जो है 4 सेकेंड्स मूव करेगा। तो अगर ये 4 सेकेंड मूव करेगा तो 4 सेकेंड के बाद बताएं इसका जो कवर किया हुआ डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। एंड कंडीशन क्या है? कंडीशन इज एक्सेलरेशन जो मेंशन किया हुआ दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका डिस्टेंस किसी भी टाइम के बाद आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो जनरलाइज इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, दैट वाज एस एन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। सो आपके पास एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। सो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें। सो ये हमारे पास क्या आ गया, आपसे कह रहे हैं कि 4 सेकेंड्स के बाद, तो यहाँ पे आपने 4 पुट कर देना है। दैट वुड बी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 का स्क्वायर। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 10/2 मल्टीप्लाई बाय 16। सो ये आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा लाइक 10 डिवाइड बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड यूनिट मीटर आ जाएगी। सो हमारे पास S4 आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़, ये हमारे पास आ जाता है 80 मीटर। सो 4 सेकेंड्स के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस कवर किया होगा उस ऑब्जेक्ट ने दैट वुड बी 80 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये 4 सेकेंड गुजर गए हैं, इधर जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास 80 मीटर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, 2 सेकेंड के बाद भी कर सकते हैं, 3 सेकेंड के बाद भी कर सकते हैं। सो वो भी मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आपके पास 1 सेकेंड के बाद डिस्टेंस कवर किया जाए तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। S1 वुड बी इक्वल टू 10/2, टाइम की वैल्यू यहाँ पे होगी 1, सो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाता है 5 मीटर। सो दूसरे सेकेंड में आपके पास आ जाएगा 10/2, टाइम का वैल्यू 2, इसका स्क्वायर, सो दैट वुड बी 2 का स्क्वायर 4 एंड देन 10/2 इज़ 5, तो ये आपके पास आ जाता है 20 मीटर। एंड देन S3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 10/2 एंड देन यहाँ पे आपने पुट करना है 3 का स्क्वायर, सो ये आपके पास आ जाता है 45 मीटर के बराबर। सो इस तरीके से अभी आपने S4 भी फाइंड किया हुआ है। सो S4 हमारे पास आ जाएगा 10/2, अगेन मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड 4 का स्क्वायर, तो ये बनता है आपके पास 80 मीटर। सो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड के बाद, सेकंड के बाद, थर्ड सेकंड के बाद एंड 4 सेकंड के बाद जो हमारे पास सारे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ गए हैं उनकी वैल्यू आप ऐसे इस शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे आप मेंशन कर भी सकते हैं कि S1 के बाद हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, वो हमारे पास हो गया 5 मीटर। S2 के बाद हो जाओगे हमारे पास 20 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 45 मीटर। सो एक बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था, आपसे फर्स्ट 4 डिस्टेंसेस जो हैं 4 सेकंड्स के बाद, फर्स्ट सेकंड के बाद, सेकंड के बाद, थर्ड सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद
उनकी रेशो पूछी गई थी। सो ये रेशो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाती है रेशो, लाइक मैं लिख सकता हूँ S1 रेशो S2 रेशो S3 रेशो S4, ये हमारे पास आ जाएगी 5 रेशो 20 रेशो 45 रेशो, ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 80। एंड इस रेशो को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगी 1:4:9:16। ये जो हमारे पास बेसिकली रेशियोज आ रही हैं वो क्या है, वो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है। सो इस तरीके से आप ये शॉर्टकट यूज़ करके किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि ये जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है ये किसी एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम का नहीं है, ये बल्कि 4 सेकंड्स के बाद पिछले 3 सेकंड्स भी उसमें इंक्लूडेड है कि जब टाइम 4 सेकंड गुजर जाएगा तो उसके बाद का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो आपने बताना है। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम लाइक 3rd सेकंड के अंदर, 4th सेकंड के अंदर, 5th सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।